जय श्री कृष्णा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में भी अंधेरा या जो भी व्यक्ति सोया रहता है, माता लक्ष्मी उनके दरबार पर से ही लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा के अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा नाम से भी शरद पूर्णिमा को जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के सबसे उज्जवल और सौम्य रात्रि से कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई पूजा से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। साधक विशेषकर इस रात को खीर को बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा का विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां बहुत ही गुणवान थी और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ पूर्णमासी का व्रत रखा करती और अपने व्रत को पूरा करती, परंतु छोटी पुत्री को व्रत आडंबर लगता था। अब वो इस व्रत को आडंबर समझकर उनका अनदेखा कर दिया करती थी और अधूरा ही व्रत किया करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पूर्णिमा का दोष लग गया। जब दोनों ही बहनें बड़ी होने लगी और विवाह का समय आया, तो साहूकार ने दोनों को ही अच्छे घर में विवाह कर दिया। बड़ी पुत्री के घर में इस व्रत के प्रभाव से समय पर संतान आदि हो गए और धन धान्य से भर गया, परंतु छोटी पुत्री की संतान जब भी जन्म लेती तो जन्म लेने के उपरांत ही मर जाती। अत्यंत दुखी होकर के छोटी पुत्री ने एक बार सोचा कि चलो किसी ब्राह्मण या पंडित से इसका पूछा जाए कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। वो अपनी व्यथा जाकर के एक पंडित जी से कही और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने छोटी पुत्री को बताया कि तुमने जो है पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया है, इसी कारण तुम्हारा व्रत जो है वो फलित नहीं होता और तुम्हें उस अधूरे व्रत का दोष लगता है। पंडित जी ने उसे समझाया कि तुम पूरे विधि विधान के साथ पूर्णमासी का व्रत करो तो तुम्हारा दोष जो है वो मिट जाएगा। छोटी पुत्री ने पंडित के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसके एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी ये संतान भी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुई। इस पर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने अपने पुत्र के शव को एक पाटे पर रख दिया और उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन तो पूर्णिमा का व्रत करती है, पूरे विधि विधान से करती है, शायद से उसके पूर्ण फल से उसके पुत्र के प्राण वापस आ जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र के शव को एक पाटे पर रख दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई, उसे बुला करके अपने घर पर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पाटा दिया जिस पर उसके बच्चे का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को स्पर्श कर गई। लहंगा के स्पर्श से बच्चा जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि आज तो अनर्थ हो जाता बहन, अगर मैं इस पाटे पर बैठ जाती तो तुम्हारे शिशु का क्या होता। तुम अपने बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो मेरे ऊपर। मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो क्या होता। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी अनर्थ तो तब होता जब ये बच्चा जीवित होता, ये तो पहले से ही मर चुका था। दीदी तुम्हारे तप और पूजा के फल से, तुम्हारे स्पर्श से ये बच्चा वापस से जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत आदि करती हो, तप करती हो, व्रत रखती हो, उसी के कारण तुम दिव्य रूप से परिपूर्ण हो गई हो, पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह पूर्णिमा का व्रत करूंगी, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरा बच्चा जीवित हो उठा है। इस प्रकार बहन के संतान को जीवन दान मिला। फिर बहन ने भी संकल्प लिया कि अब मैं पूर्णमासी का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। और जब सभी नगरवासियों को पता चला कि छोटी बहन का मरा हुआ पुत्र जीवित हो चुका है पूर्णिमासी के
पावन पर्व के कारण, तो सभी ने इस व्रत को बहुत ही विधि विधान के साथ करने का संकल्प लिया। इस व्रत का महात्मा और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार महालक्ष्मी और श्रीहरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी की और सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा को भगवान ने अपनी माता यशोदा को सुनाया था। एक बार मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूर्णिमा की जो कथा कही उसे अब आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुने। ये कथा सुनने से भाग्योदय होता है और भाग्योदय के लिए पूरा कथा को अवश्य ही सुने। एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे करने से मृतलोक में सभी स्त्रियां विधवा होने से उनको बच सके और उनको इसका भय ना रहे। ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32वीं पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों में सौभाग्य संपत्ति आदि मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला होता है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य के भक्ति को बढ़ावा देने वाला है। तब यशोदा जी ने पूछा कि हे कृष्ण, मृत्यु लोक में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो और उसकी पत्नी अत्यंत सुशील और रूपवती थी। दोनों ही में बहुत ही ज्यादा प्रेम था और दोनों बहुत ही प्रेम भाव से अपने घर में रहते थे। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। परंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। एक बार एक तपस्वी उसी नगर में आया और उस ब्राह्मण ने सभी के घर में भिक्षा मांगी, लेकिन साहूकार के घर पर भिक्षा मांगने नहीं गया और वो एक नदी के किनारे जाकर के प्रेम पूर्वक उसको खाने लगा। ब्राह्मण जो था वो साहूकार के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। साहूकार रोज देखता कि वो ब्राह्मण हर घर से भिक्षा लेता है, लेकिन साहूकार के घर से भिक्षा नहीं लेता। योगी के यह सब कार्य को देख करके साहूकार के मन में आया कि क्यों ना इससे पूछा जाए कि आखिर तुम मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो। तब उस योगी ने कहा कि निसंतान के घर भीख पतितों के अन्न के समान होता है और जो पतितों का अन्न खाते हैं वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो और पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता था। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, हे महात्मा जी, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो आप मुझे किसी भी तरह से संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सब कुछ जानने वाले हो। धन संपदा की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे कोई संतान नहीं है। इस कारण हम पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुख में रहते हैं। योगी ने उसकी बात सुनकर कहा कि ब्राह्मण, देखो, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसके अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहा और स्वयं वन में चला गया और वहां जाकर देवी चंडी की उपासना करने लग गया, उपवास रहने लग गया, व्रत करने लग गया। एक दिन देवी चंडी ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, मैं ऐसा वरदान देती हूँ, परंतु वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी तक 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष नजर आएगा, उस पर चढ़कर तुम एक आम तोड़ लेना और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देना और ऋतु स्नान के बाद उसे स्वच्छ होकर शिव जी का ध्यान करते हुए इस फल को बोलना, खा ले। भोलेनाथ की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाएगा। साहूकार ने जब ये सारी बातें सुनी तब वो सुबह में उसी स्थान पर गया जहाँ के बारे में चंडिका माता ने बताया था। वहां पर उसने आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो फल को नहीं तोड़ पाया।
धनेश्वर को चिंता होने लगी कि अब वो क्या करे, वो फल को कैसे तोड़े और अपनी पत्नी को कैसे खिलाए। तब विनायक जी की उसने वंदना करना प्रारंभ कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश जी महाराज, अपने भक्तों का विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को आप करने वाले हो, अपने भक्तों पर कृपा करें। हे प्रभु, आप मुझे इस फल को प्राप्त करने में मेरी मदद करें ताकि मेरी मनोरथ पूर्ण हो सके। इस प्रकार गणेश जी से सच्ची मन से प्रार्थना करने पर वो फल को प्राप्त कर सका और उस फल को अपनी पत्नी को ला करके दिया। पत्नी ने भी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हुई। देवी चंडी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बहुत सुंदर और सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उनका व्रत पुत्र जो है वो दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि ये वर्ष तो उसके पुत्र के लिए आखिरी वर्ष होगा, कहीं ये वर्ष उसके लिए मृत्यु का कारण ना बन जाए। इसलिए उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि हमारे सामने अगर यह दुर्घटना घटी तो हम जीते जी मर जाएंगे, कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने उनके मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष के लिए कहीं जाकर के काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस हमारे घर वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने उन्हें काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े में बिठा दिया और मामा को भी साथ में भेज दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके पुत्र की मंगल कामना की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूजा आदि करते रहे और पूर्णमासी का व्रत भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय बीतने के बाद वो मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की कन्या का, अत्यंत सुंदर सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी आराम करने के लिए ठहर गए थे। संयोगवश कन्या के विवाह के नियम चल ही रहे थे, उसी समय वर को धनुर्वात हो गया और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। तब पिता ने देखा कि अपने परिवारजनों को और देवीदास को देखा और वो बिल्कुल कद काठी में उनके पुत्र के जैसा ही था। तो उसने अपने पूरे परिवार से विचार विमर्श करके जाकर उसके मामा से कहने लगा कि हमारा जो वर है वो अभी बीमार हो गया है और तुम्हारा जो ये पुत्र है इसकी कद काठी बिल्कुल उसके समान है, क्यों ना तुम इसका जो भी कन्या के साथ में अभी फेरे से पहले की रस्में है वो सब तुम्हारा पुत्र कर दे और जब फेरा हो जाए उसके बाद जब मेरा पुत्र सही हो जाएगा तब बाकी के जो भी कार्य है वो मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास ने मामा से बोला, तो थोड़ी देर के लिए मामा भांजे हमें दे दो जिससे विवाह लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा कि जो भी वधु पक्ष आदि दान के समय देंगे वो सब हमें दे देना, तो भांजा को मैं बारात में दूल्हा बनाकर भेज दूंगा। ये बात सुनकर वर के पिता ने स्वीकार कर लिया, मामा और भांजे को भेज दिया। जब भांजा वर के वस्त्र धारण करके सभी कार्य करके वहां पर पहुंचा, कन्या के साथ सारी विधि हो गई, तो कन्या के पिता ने कहा क्यों ना यहीं पर विवाह पूरी संपन्न करा दी जाए। तो उस भांजे का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। जब वो भोजन करने का समय आया तो वो भोजन नहीं कर रहा था। बहुत ही दुखी मन से सोचने लगा कि मैं तो इस कन्या को धोखा दे रहा हूँ, और ऐसा सोचते हुए उसके आंखों में अश्रु आ गए। उसने पत्नी की ओर देखा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप इतने उदास क्यों, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तब उस लड़के ने सारी बातें उस कन्या को सच सच बता दी कि वधु की किस प्रकार से वो तुम वर के बदले में यहाँ पर तुमसे विवाह करने के लिए आया था। वधु कहने लगी कि ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने आपको ही मैंने अपना पति माना है और ईश्वर की यही इच्छा होगी, इसलिए आप मेरे पति बने। तो आप ही मेरे पति हैं और मैं युग युगांतर तक आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य को कभी भी अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं अल्पायु हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी इस बात का भी तुम अच्छे से सोच लो। परंतु वो कन्या अच्छे और दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। ऐसा कह करके वो कहने लगी, स्वामी उठिए और सारी चिंता को त्याग कर भोजन ग्रहण कीजिए। फिर दोनों ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी जिसमें 3 नग जुड़े हुए थे और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिया, इसे संकेत समझकर अपने पास रखो। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और उसमें एक पुष्प का वृक्ष लगा लो। हर दिन सींचना, आनंद के साथ रहना। जिस दिन मेरा मृत्यु का दिन होगा यह पुष्प सूख जाएंगे और यही तुम्हारा संकेत होगा। अगर ये हरे भरे हो जाए तो समझ लेना मेरी मृत्यु टल गई है और मैं जीवित हूँ।
ऐसा समझाकर वो चला गया। विदाई का समय आ गया तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरा विवाह इस वर के साथ नहीं हुआ है, बल्कि मेरा विवाह तो उसके साथ हुआ है जो काशी पढ़ने के लिए गया है। वही मेरा पति है, उसके साथ ही मेरे फेरे हुए हैं। और रात की सारी बातें बता दी, क्योंकि जिसके साथ सारी रस्में हुई थी, यदि वो यहाँ पर आए और बताए कि मैंने उसको क्या दिया था, तो और जो हमारे बीच गुप्त बातें हुई थी वो बताए, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि इसी लड़के के साथ मेरा विवाह हुआ है। कन्या के कहे अनुसार वर को बुलाया गया और पूछने लगे तो लड़का कहने लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद बारात बिना वधु के ही वापस लौट गई। इस प्रकार श्री कृष्ण बोले, हे माते, देवीदास काशी विद्या ग्रहण करने के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब काल से प्रेरित होकर एक सांप देवीदास को डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष के ज्वाला विशेला हो गया, परंतु मृतराज के प्रभाव से वो सांप काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता जी ने जो 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था, उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान जी की कृपा से माता पार्वती और शिव जी वहां पर भ्रमण कर रहे थे। उसको मूर्छित अवस्था में देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ये बालक के अभी तक प्राण आपने दिए थे। अगर इस बालक के प्राण निकल गए तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा और कोई भी पूर्णमासी का व्रत नहीं करेगा। तो हे भक्तवत्सल भगवान शिव, इस बालक को आप प्राण दे दीजिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे पत्ते फूल आदि सूख गए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वो सब फिर से हरे भरे हो गए। तब वो समझ गई कि उसके पति का काल समाप्त हो चुका है। ये देखकर बहुत खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढ कर लाइए। जब 16वां वर्ष बीत गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन लोग वहीं पर रुके जहां पर उसका विवाह हुआ था। दोनों मामा भांजा वहीं गए। उनको आया देखकर उसके ससुर प्रसन्नता पूर्वक उनको अपने घर ले गए। उस समय नगर के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। जब कन्या ने बालक को देखा तो वह पहचान गई और बोली, ये तो वही है जो हमें संकेत देकर गए थे। फिर सभी के कहने पर सभी का दोनों को बहुत ही भावपूर्ण से और बहुत ही आदर पूर्वक उनका आदर सत्कार किया गया और फिर उनको बहुत सारा धन दे करके उसके ससुर ने विदा कर दिया। जब बहुत सारा उपहार और अपनी पत्नी को साथ लेकर देवीदास अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो नगर के निकट पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा। उसके माता पिता को जाकर सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र वापस आ गया है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब सभी लोगों ने उनका बातों का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उसके सभी को प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। माता पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और वो समझ गए कि अब काल नष्ट हो चुका है और सभी के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा करके सभी को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वैद्य का दुख नहीं भोगती और सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण जी की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो ये थी 32वीं पूर्णिमा की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।